जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसमें हम लोग विक्टोरिया करंट अफेयर्स सीरीज़ कर रहे हैं वार्षिकी 2024 का। इस सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक का पूरा पूरा संस्करण है और इसके हम लोगों ने पहले ही 8 वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। तो अगर आप लोग पहले की वीडियो नहीं देखे तो जाइए करंट प्लेलिस्ट में जरूर से चेक कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और इसी से हम मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70th बीपीएससी देने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी में करंट अफेयर की बहुत अहम भूमिका रहती है। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उनके करंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आपकी भी करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आइए शुरू करते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। हम लोग ये पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं। इस बुक का एक एक चैप्टर का एक सेक्शन करके कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुटे रहें और अपने करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करते रहें। आइए शुरू करते हैं जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज हम लोग का 15वां चैप्टर साथ शुरू होने वाला था। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए 14वां चैप्टर है, हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। तो कौन कौन से दिवस नए शुरू किए गए, आइए क्या करके हम लोग देख लेते हैं सारे दिवसों को। पहला है हैदराबाद मुक्ति दिवस, 17 सितंबर। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 11 सितंबर 1948 को उस दिन की स्मृति मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। फिर से हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 को उस दिन की स्मृति मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। अगला सत्रेबोनिका नरसंहार दिवस 11 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जुलाई को सत्रेबोनिका 1995 के नरसंहार के चिंतन एवं स्मरण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। फिर से सत्रेबेनिका नरसंहार दिवस 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जुलाई को सत्रेबेनिका में 1995 के नरसंहार के चिंतन में एवं स्मरण तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला संविधान हत्या दिवस 25 जून को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया। फिर से संविधान हत्या दिवस 25 जून। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। हैदराबाद गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था। अगला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू की विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष को 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। फिर से विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। मारखोर को पेंच सींग वाली बकरी, जंगली बकरी के रूप में भी जाना जाता है। यह पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु है। फिर से अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मारखोर को पेंच सींग वाली बकरी या जंगली बकरी के रूप में जाना जाता है। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। अगला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2023 को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की। फिर से विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2023 को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की। अगला है नो नॉन वेज डे 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टीएल वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया। नो नॉनवेज दिवस 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टीएल वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया। अगला है देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर।
संयुक्त राष्ट्र का पहला देखभाल और सहायता के लिए आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को निर्धारित किया गया। देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र का पहला देखभाल और सहायता के लिए आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को निर्धारित किया गया। अगला है नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर। तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को अपना पहला नीलगिरी तहर दिवस मनाने की घोषणा किया है। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर। तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को अपना पहला नीलगिरी तहर दिवस मनाने की घोषणा किया है। अगला है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई। अंतर्राष्ट्रीय सरकार ने प्रत्येक साल वीर सावरकर की जयंती को 28 मई स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को। महाराष्ट्र सरकार ने प्रति साल वीर सावरकर की जयंती को 28 मई स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला है विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर। सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 मई को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 मई। सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला है समर्पण दिवस 11 फरवरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस 11 फरवरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस का आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन के प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस का आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। अगला मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया। इस दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने की फैसला किया। इस दिन वर्ष 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। अगला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। भारत ने पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की। अगला है पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस ने 125वां जन्मदिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। अब प्रति साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस ने 125वां जन्मदिवस को सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। अब प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। अगला है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 सितंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। अगला है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रति साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रति साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को अब प्रति वर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। अगला विभिन्न
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24। तो यहाँ पर सम्मेलन बैठक दिया हुआ है, आयोजित तिथि दिया हुआ है, स्थल दिया हुआ है और मुख्य बिंदु है। तो पहला विश्व धरोहर स्मृति का 46वां सत्र जुलाई 2024 में हुआ था दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन और पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। फिर से विश्व धरोहर स्मृति का 46वां सत्र जुलाई 2024 में हुआ था दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन और पहली बार इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। दूसरा ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 नई दिल्ली में हुआ था। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का मेजबानी की गई। ग्लोबल इंडिया एयर शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 नई दिल्ली में। भारत के इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का मेजबानी की गई। अगला 46वां अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वां पर्यावरण संरक्षण समिति मई 2024 में हुआ कोच्चिन केरल में वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित। फिर से 46वां अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक और 26वां पर्यावरण संरक्षण समिति मई 2024 में हुआ कोच्चिन केरल में वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित। अगला खनिज शिखर सम्मेलन अप्रैल 2024 नई दिल्ली में हुआ। खान मंत्रालय द्वारा CEEW और IISD के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। खनिज शिखर सम्मेलन अप्रैल 2024 में हुआ नई दिल्ली में। खान मंत्रालय द्वारा CEEW और IISD के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है साहित्योत्सव 2024 मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित यह दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है। साहित्योत्सव 2024 मार्च 2024 नई दिल्ली आयोजित हुआ। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित यह दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है। अगला राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 5 फरवरी से मार्च 2024 में हुआ देश भर में। इसमें 1100 से अधिक लेखकों द्वारा एवं विद्वानों ने भाग लिया। थीम था युवा की आवाज़ राष्ट्र के परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त बने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 5 फरवरी से मार्च 2024 में हुआ देश भर में। इसमें 1100 से अधिक लेखकों एवं विद्वानों ने भाग लिया। थीम था युवाओं की आवाज़ राष्ट्र के परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त बने। अगला है डिजिटल फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन फरवरी 2024 में हुआ गुवाहाटी में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैत्री ने पहले फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। डिजिटल फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन फरवरी 2024 में आयोजित हुआ गुवाहाटी में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैत्री ने पहले फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अगला भारत टेक्स्ट 2024 फरवरी 2024 में आयोजित हुआ नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा उद्योग भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन किया गया। PM के 5F विजन फार्म फाइबर फैक्ट्री फैशन और फॉरेन। फिर से भारत टेक्स 2024 फरवरी 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़े आयोजन भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया। PM ने 5F विजन फार्म फाइबर फैक्ट्री फैशन और फॉरेन। वैश्विक दलहन सम्मेलन फरवरी 2024 में नई दिल्ली में। भारत ने वर्ष 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा। वैश्विक दलहन सम्मेलन फरवरी 2024 में नई दिल्ली में। भारत ने वर्ष 2025 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य रखा है। अगला है विंग इंडिया 2024 जनवरी 2024 में हुआ हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे पर। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला? तो कैंपेगौड़ा बेंगलुरु तथा इंदिरा गांधी दिल्ली। थीम क्या था? तो अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना और 2047 तक भारत के नागरिक उड्डयन के लिए 5 मंच तैयार करना। फिर से विंग इंडिया 2024 जनवरी 2024 में हैदराबाद बेगमपेट हवाई अड्डे पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार मिला कैंपेगौड़ा बेंगलुरु को तथा इंदिरा गांधी दिल्ली को। थीम इसका क्या था? तो अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना और 2047 तक भारत के नागरिक उड्डयन के लिए मंच तैयार करना। अगला पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का 26वां बैठक दिसंबर 2023 में हुआ पटना में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य सम्मिलित हैं।
फिर से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक दिसंबर 2023 में हुआ पटना में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड सम्मिलित हैं। अगला वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 नवंबर 2023 में आयोजित हुआ अहमदाबाद में। इस दौरान गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 नवंबर 2023 में हुआ अहमदाबाद में। इस दौरान गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया। अगला 8वें भारत जल प्रवाह सम्मेलन नवंबर 2023 में आयोजित किया गया, जिसका विषय भूमि, जल और नदियों के साथ विकास था। 8वां भारत जल प्रवाह सम्मेलन नवंबर 2023 में हुआ नई दिल्ली में, जिसका विषय भूमि, जल और नदियों के साथ विकास था। अगला भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2023 नवंबर 2023 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। उड़ीसा पेविलियन ने राज्य पेविलियन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2023 नवंबर 2023 में आयोजित हुआ नई दिल्ली में। उड़ीसा पेविलियन ने राष्ट्रीय पेविलियन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। अगला तीसरा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। फिर से तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन अक्टूबर 2023 नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। अगला है इंडिया स्मार्ट सिटी कन्वेंशन 2023 कॉन्क्लेव 2023 सितंबर 2023 में हुआ इंदौर, मध्य प्रदेश में। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा इंदौर, मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 सितंबर 2023 में आयोजित हुआ इंदौर, मध्य प्रदेश में। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा इंदौर, मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। अगला भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2023 सितंबर 2023 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिन्हा ने किया। भारत ऊर्जा संस्करण शिखर सम्मेलन 2023 सितंबर 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिन्हा ने किया। अगला पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक अगस्त 2023 में आयोजित किया गया गांधीनगर में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। फिर से पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक अगस्त 2023 गांधीनगर में की गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। अगला 26वां नेशनल ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस अगस्त 2023 में आयोजित हुआ इंदौर MP में। विषय रहा विकसित भारत नागरिकों की सशक्तिकरण। 26वां नेशनल ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस अगस्त 2023 में हुआ इंदौर MP में। विषय रहा विकसित भारत नागरिकों का सशक्तिकरण। अगला ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 जुलाई 2023 में हुआ नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। FSSAI द्वारा भारत में पहली बार आयोजित ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 जुलाई 2023 में आयोजित हुआ नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। FSSAI द्वारा भारत में पहली बार आयोजित 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली समिट जुलाई 2023 में आयोजित किया गया खजुराहो, मध्य प्रदेश में। इसका उद्घाटन उड़ान योजना के तहत सुदूर पहाड़ी इलाकों के विषय में उपलब्धता सुनिश्चित करना। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली समिट जुलाई 2023 में आयोजित हुआ खजुराहो, मध्य प्रदेश में। इसका उद्घाटन उड़ान योजना के तहत सुदूर पहाड़ी इलाकों में विमान का उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगला है सेमीकॉन इंडिया 2023 जुलाई 2023 गांधीनगर में आयोजित किया गया। सेमीकॉन इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सेमीकॉन इंडिया 2023 जुलाई 2023 में आयोजित हुआ गांधीनगर में। सेमीकॉन इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अगला राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होम्योकॉन 2023 मई 2023 में आयोजित किया गया देहरादून में। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, जिसका उद्देश्य चिकित्सा पद्धति में होम्योपैथ के उपयोग को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय होम्योपैथ सम्मेलन होम्योकॉन 2023 मई 2023 में आयोजित किया गया देहरादून में। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, जिसका उद्देश्य चिकित्सा पद्धति में होम्योपैथ का उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24। तो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रमुख थे, आइए एक करके देखते हैं। यहाँ पे सम्मेलन है, तिथि है, स्थल है और मुख्य बिंदु है। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 जुलाई 2024 में आयोजित हुआ दुबई में। इस सम्मेलन में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया। यह फोरम इंजीनियरों को सशक्त बनाने का मुख्य पहल है। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 जुलाई 2024 दुबई में हुआ। इस सम्मेलन में
टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया। यह फोरम इंजीनियरों को सशक्त बनाने की एक पहल है। अगला, आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, 57वां बैठक जुलाई 2024 में आयोजित हुआ लाओस में। लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सेल्मक्सी कोमासिथ ने इसकी अध्यक्षता की। आसियान देश के विदेश मंत्री की बैठक 57वां बैठक था जुलाई 2024 में लाओस में। लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सेल्मक्से कोमासिए ने इसकी अध्यक्षता की। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद जुलाई 2024 लंदन में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टी.के. रामचंद्रन ने किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद जुलाई 2024 लंदन में आयोजित हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टेक रामचंद्रन ने किया। अगला, नाटो शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। इस सम्मेलन में नाटो की स्थापना का 57वां वर्षगांठ को भी इंगित किया गया। वर्तमान में नाटो का 32 सदस्य देश शामिल हैं। 32वां सदस्य स्वीडन था। नाटो शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। इस सम्मेलन में नाटो की स्थापना का 57वां वर्षगांठ को भी इंगित किया गया। वर्तमान में नाटो का 32 सदस्य देश है। 32वां सदस्य देश स्वीडन है। अगला, 24वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 में आयोजित किया गया अस्ताना, कजाकिस्तान में। भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस सम्मेलन में बेलारूस के एससीओ के 10वें सदस्य देश के रूप में स्वीकार किया गया। जुलाई 2023 में एससीओ के नई दिल्ली समिट में ईरान 9वां सदस्य बना था। 24वां शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन जुलाई 2024 अस्ताना, कजाकिस्तान में आयोजित हुआ। भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस सम्मेलन में बेलारूस के एससीओ के 10वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। जुलाई 2023 में एससीओ के नए दिल्ली समिट में ईरान 9वां सदस्य बना था। अगला है 50वां G7 शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 इटली में आयोजित किया गया। इटली के अपुलिया फसानो शहर में बार्गो इंजानिया के 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया एवं इसकी अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा की गई। 50वां G7 शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 इटली में किया गया। इटली के अपुलिया फसानो शहरों के बोर्गो इग्नाजिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने द्वारा की गई। अगला, पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 मई 2024 में किया गया जाम्बिया में। हाथी बहुल्य अफ्रीकी देशों का यह पहला सम्मेलन है। सम्मेलन में इन देशों ने हाथीदांत व्यापार पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया। पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 मई 2024 जाम्बिया में किया गया। हाथी बहुल अफ्रीकी देशों का यह सम्मेलन है। सम्मेलन में इन देशों ने हाथी दांत व्यापार पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया। अगला, 10वां विश्व जल मंच मई 2024 में आयोजित किया गया बाली, इंडोनेशिया में। थीम था साझा समृद्धि के लिए जल। 10वां विश्व जल मंच मई 2024 में आयोजित किया गया बाली, इंडोनेशिया में। थीम था साझा समृद्धि के लिए जल। अगला है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन मई 2024 में रॉटरडैम, नीदरलैंड में किया गया। इस आयोजन में पहली बार भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वयं को पवेलियन स्थापित किया गया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन मई 2024 में आयोजित किया गया रॉटरडैम, नीदरलैंड में। इस आयोजन में पहली बार भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वयं का पवेलियन स्थापित किया गया। अगला है 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा मई 2024 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मुख्य विषय क्या था? तो सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य। 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा मई 2024 जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। मुख्य विषय इसका है सभी के लिए स्वास्थ्य और सभी के लिए स्वास्थ्य। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन अप्रैल 2024 काठमांडू, नेपाल में किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य नेपाल को इंद्रधनुष पर्यटन के उपयोग करते हुए प्रमुख LGBT अनुकूल पर्यावरण स्थल के रूप में स्थापित करना था। फिर से, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन अप्रैल 2024 में आयोजित किया गया काठमांडू, नेपाल में। इसका मुख्य लक्ष्य नेपाल को इंद्रधनुष पर्यटन के उपयोग करते हुए प्रमुख LGBT अनुकूल पर्यटन स्थलों के रूप में स्थापित करना। अगला, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अप्रैल 2024 अबू धाबी, UAE में। इस सम्मेलन में गोलमेज ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश
की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अप्रैल 2024 अबू धाबी यूएई में। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया। 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस अप्रैल 2024 रॉटरडैम नीदरलैंड में। मुख्य विषय क्या था? तो लोगों तक धरती के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस अप्रैल 2024 रॉटरडैम नीदरलैंड में। मुख्य विषय था लोगों और धरती के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना। अगला है प्रथम वैश्विक परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन मार्च 2024 ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इस शिखर सम्मेलन का सह अध्यक्षता बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डिंकू और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने की। प्रथम वैश्विक परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन मार्च 2024 में आयोजित किया गया ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर ड्रिकू और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने की। अगला है भारत और ब्राज़ील की 2+2 वार्ता मार्च 2024 में आयोजित की गई नई दिल्ली में। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री के अतिरिक्त सचिव और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा किया गया। भारत और ब्राज़ील की पहली 2+2 वार्ता मार्च 2024 में आयोजित की गई नई दिल्ली में। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा की गई। अगला विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 23वां संस्करण आयोजन हुआ फरवरी 2024 में। इंडिया हैबिटेट नई दिल्ली। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TERI द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। विषय था सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 23वां संस्करण फरवरी 2024 में आयोजित किया गया। इंडिया हैबिटेट नई दिल्ली में। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TERI द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया एवं इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। विषय था सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। अगला हिंद महासागर सम्मेलन 7वां संस्करण फरवरी 2023-24 में आयोजित किया गया पार्थ आश्रम ऑस्ट्रेलिया में। थीम इसका है एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर टुवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। हिंद महासागर सम्मेलन 7वां संस्करण फरवरी 2024 में आयोजित किया गया पार्थ ऑस्ट्रेलिया में। थीम था एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर टुवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। अगला है रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण फरवरी 2024 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस थे। मुख्य विषय था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। फिर से रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण फरवरी 2024 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस थे। मुख्य विषय था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। अगला विश्व पुस्तक मेला 2024 फरवरी 2024 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। थीम इसका है बहुभाषी भारत एवं जीवंत परंपरा। अतिथि देश है सऊदी अरब। विश्व पुरस्कार मेला 2024 फरवरी 2024 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। थीम इसका है बहुभाषी भारत एवं जीवंत परंपरा। अतिथि देश हैं अबू धाबी। अगला है दावोस शिखर सम्मेलन 2024 जनवरी 2024 में आयोजित किया गया स्विट्जरलैंड। थीम था इसका विश्व का पुनर्निर्माण। दावोस शिखर सम्मेलन 2024 जनवरी 2024 स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। थीम इसका था विश्व का पुनर्निर्माण। अगला है 19वां नाम शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में आयोजित किया गया कंपाला युगांडा में। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मिलित हुए। थीम इसका है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। 19वां नाम शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 आयोजित किया गया कंपाला युगांडा में। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। थीम इसका है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अगला है सम्मेलन बैठक वही कंटिन्यू है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन जनवरी 2024 में नई दिल्ली में। इस 12वीं महासभा का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन जनवरी 2024 नई दिल्ली में। इस 12वीं महासभा का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जनवरी 2024 गांधीनगर में किया गया। मुख्य अतिथि थे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जियाद अल नयान थे। विषय था गेटवे ऑफ द फ्यूचर। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जनवरी 2024 में आयोजित किया गया गांधीनगर में। मुख्य अतिथि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जियाद अल नहयान थे। विषय था गेटवे टू द फ्यूचर। अगला विश्व आर्थिक मंच की 5वीं
54वीं बैठक जनवरी 2024 में आयोजित की गई दावोस स्विट्जरलैंड में। इसका विषय रिबिल्डिंग ट्रस्ट है। भारत की ओर से इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी तथा अश्विनी वैष्णव सम्मिलित हुए। विश्व आर्थिक मंच का 54वां बैठक जनवरी 2024 में आयोजित हुआ दावोस स्विट्जरलैंड में। इसका विषय रिबिल्डिंग ट्रस्ट है। भारत की ओर से इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी तथा अश्विनी वैष्णव सम्मिलित हुए। अगला ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ। भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से AI सिद्धांत पर अभ्यास के बीच अंतर को पाटना है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI दिसंबर 2023 में आयोजित हुआ। भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य अनुसंधान और व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से AI सिद्धांत और अभ्यास के बीच अंतर को पाटना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट नवंबर 2023 में आयोजित हुआ शिलिंग मेघालय में। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के राज्यों में नए अवसरों की तलाश करना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट नवंबर 2023 शिलोंग मेघालय में। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के राज्यों में नए अवसरों की तलाश करना। अगला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 नवंबर 2023 में ब्रिटेन में हुआ। इसमें 28 देशों ने ब्लैचले घोषणापत्र को अपनाया। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 नवंबर 2023 में आयोजित हुआ ब्रिटेन में। इसमें 28 देशों में ब्लैचले घोषणापत्र को अपनाया। अगला भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 नवंबर 2023 में आयोजित हुआ। नई दिल्ली में। बिहार और केरल भागीदार राज्य है तथा इसका थीम वसुधैव कुटुंबकम है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 नवंबर 2023 में आयोजित हुआ। नई दिल्ली में। बिहार और केरल भागीदार राज्य हैं और इसका थीम वसुधैव कुटुंबकम है। अगला वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 नवंबर 2023 में आयोजित हुआ अहमदाबाद में। सम्मेलन का विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाना है। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 नवंबर 2023 में आयोजित हुआ अहमदाबाद में। सम्मेलन का विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाना है। अगला है तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट अक्टूबर 2023 में मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन मुंबई में किया। तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अक्टूबर 2023 में हुआ मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन मुंबई में किया। अगला है 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस दिसंबर 2023 मुंबई में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य भारत के मसालों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए अवसर प्रदान करना। 14वां ग्लोबल स्पाइस कांग्रेस सितंबर 2023 में आयोजित हुआ मुंबई में। इसका उद्देश्य भारत के मसालों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए अवसर प्रदान करना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन सितंबर 2023 में आयोजित हुआ नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का विषय न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन सितंबर 2023 में आयोजित हुआ नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का विषय न्याय वितरण प्रणाली में उभरी चुनौती है। अगला 18वां G20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में आयोजित हुआ नई दिल्ली में। भारत की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य विषय था वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 18वां G20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में आयोजित हुआ नई दिल्ली में। भारत की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य विषय था वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 73वां आसियान शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में हुआ इंडोनेशिया में। विषय इसका था आसियान मामले विकास का केंद्र। 73वां आसियान शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में हुआ इंडोनेशिया में। मुख्य विषय आसियान मामले विकास का केंद्र। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन या 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में आयोजित हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। विषय क्या था? आसियान मामले विकास का केंद्र। फिर से 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 18वां संस्करण पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था। सितंबर 2023 में जकार्ता इंडोनेशिया में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। विषय था आसियान मामले विषय या केंद्र। 5वां विश्व कॉफ़ी दिवस सितंबर 2023 में बेंगलुरु में क्या होगा? भारत पहली बार विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी की। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन सितंबर 2023 बेंगलुरु में। भारत पहली बार विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी की। अगला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 अगस्त 2023 गुजरात में हुआ। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस
ने गुजरात घोषणा जारी की जो चिकित्सा पद्धति के विज्ञान के महत्व को उजागर करता है। फिर से WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर मेजबानी 2023 अगस्त 2023 में आयोजित हुआ गुजरात में। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने गुजरात घोषणा जारी की जो चिकित्सा पद्धति के विज्ञान के महत्व को उजागर करेगा। अगला हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2023 में नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? तो हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और उभरती प्रौद्योगिकी पर चर्चा करना। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। उद्देश्य क्या था? तो हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करना। अगला है आगामी बैठक या सम्मेलन। तो आगामी कौन कौन सी बैठक होने वाली, आइए देखते हैं करके। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील में होगा और 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 साउथ अफ्रीका में होगा। पिछली बैठक कहाँ हुआ? तो 18वां हुआ, भारत में स्थापना हुआ था इसका 26 सितंबर 1999 को और कुल देश 19 देश प्लस EI प्लस अफ्रीकन यूनियन। फिर से 19वां G20 शिखर सम्मेलन बैठक ब्राज़ील में होगा और 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 साउथ अफ्रीका में होगा। पिछला बैठक 18वां भारत में हुआ था, स्थापना इसका हुआ 26 सितंबर 1999 को और कुल देश 19 देश प्लस EU प्लस अफ्रीकन यूनियन। COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 बाकू अजरबैजान में होगा और COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 ब्राज़ील में होगा। वहीं COP28 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। पहली बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। फिर से COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 बाकू अजरबैजान में हुआ था और COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 ब्राज़ील में होगा। वहीं COP28 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। पहली बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। अगला है 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 चीन में होगा और वहीं 24वां कजाकिस्तान में हुआ। स्थापना इसका हुआ था 15 जून 2001 को। मुख्यालय बीजिंग था और कुल देश 10 था। 10वां देश था बेलारूस और 9वां था ईरान। फिर से 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 चीन में होगा, वहीं 24वां कजाकिस्तान में हुआ। स्थापना इसका हुआ 15 जुलाई 2001 को। मुख्यालय इसका है बीजिंग में और कुल देश इसमें 10 हैं। 10वां देश बेलारूस और 9वां देश ईरान है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में होगा, वहीं 50वां इटली में हुआ। स्थापना इसका हुआ था 1975 में। कुल देश 7। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में होगा। 50वां तो हुआ था इटली में, इसकी स्थापना 1975 में। कुल देश 7 हैं। 44वां एवं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 लाओस में होगा। 42वां एवं 43वां इंडोनेशिया में हुआ। स्थापना इसका 1977 में। कुल देश 10 और मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। फिर से 44वां एवं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 लाओस में होगा, वहीं 42वां एवं 43वां इंडोनेशिया में हुआ था। स्थापना इसका 1967 में। कुल देश 10, मुख्यालय इसका था जकार्ता इंडोनेशिया। अगला 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हेग नीदरलैंड में आयोजित होगा। 34वां हुआ था अमेरिका में। स्थापना इसका हुआ था 1949 में। मुख्यालय ब्रुसेल्स। कुल देश 32वां देश स्वीडन और 31वां देश फिनलैंड। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हेग नीदरलैंड में आयोजित होगा। 24वां हुआ अमेरिका में। स्थापना इसका हुआ था 1949। मुख्यालय था ब्रुसेल्स और कुल देश 32वां स्वीडन और 31वां फिनलैंड। अगला है नाम 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 युगांडा में होगा। 28वां बाकू अजरबैजान में हुआ था। स्थापना इसका हुआ था 1961। कुल देश 120। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 युगांडा में होगा और 18वां बाकू अजरबैजान में हुआ था। स्थापना इसका 1961 में। कुल देश 120। अगला है 47वां छोजाम सम्मेलन 2024 समोआ में होगा और वहीं 26वां 2022 रवांडा में हुआ था। स्थापना इसका 1926। मुख्यालय लंदन। 27वां छोजाम सम्मेलन 2024 लाओस समोआ में होगा और वहीं 26वां 2022 में हुआ था रवांडा में। स्थापना इसका हुआ था 1926। मुख्यालय इसका है लंदन। अगला 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 रूस में होगा। 15वां दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। स्थापना इसका 2009 में। कुल देश 10। अगला वर्ष 2023-24 के विभिन्न ऑपरेशंस। तो कौन से ऑपरेशन किए गए, आइए देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस। ऑपरेशन राइजिंग सन
राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा किया गया था। 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा किया गया था। 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए। अगला है ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया था मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया था मवेशी तस्करों की समस्या को रोकने के लिए। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था। यह भारत नौसेना की समुद्री सुरक्षा अभियान है, जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देशों के नागरिकों को समुद्री डाकू से बचाया गया। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया यह भारत नौसेना के समुद्री सुरक्षा अभियान है, जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देश के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया गया। अगला है ऑपरेशन इंद्रवती, भारत सरकार द्वारा चलाया गया हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन इंद्रवती भारत सरकार द्वारा चलाया गया था हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन अमृत औषधि नियंत्रण विभाग केरल द्वारा चलाया गया था एंटीबायोटिक दवाओं के अधीन उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए। ऑपरेशन अमृत औषधि नियंत्रण विभाग केरल द्वारा चलाया गया था एंटीबायोटिक दवाओं के अधिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए। ऑपरेशन सशक्ति भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था पाकिस्तान की ओर से पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारे होने वाले सक्रिय आतंकी गतिविधियों के नाकाम करने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन शक्ति की शुरुआत हुई। ऑपरेशन शक्ति भारतीय सेना द्वारा चलाया गया तो पाकिस्तान की ओर से पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारे होने वाले सक्रिय आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की। अगला ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा चलाया गया इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। अगला है ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा। भारत के राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड चलाया। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा भारत के राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड चलाया। अगला ऑपरेशन कन्वेंशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया यौन उत्पीड़न धर्म परिवर्तन गोहत्या आदि को कम करने तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया यौन उत्पीड़न धर्म परिवर्तन गोहत्या आदि को कम करना तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना। अगला ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा चलाया गया म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। अगला ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन रेशन कावेरी की शुरुआत की गई। INS सुमेधा के द्वारा 3862 व्यक्तियों को भारत लाया गया। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा चलाया गया सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई। INS सुमेधा द्वारा 3862 व्यक्ति को भारत लाया गया। अगला ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदार धाम यात्रा में पर्यटकों से नशीले पदार्थ का सेवन न करने का अनुरोध। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदार धाम यात्रा पर्यटकों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का अनुरोध। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में LOC के पास के क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में LOC के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए। अगला है ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार के अभियान
फिर से ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार का अभियान। अगला ऑपरेशन गरुड़, सीबीआई और एनसीबी द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन गरुड़, सीबीआई और एनसीबी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया। अगला ऑपरेशन गंगा, केंद्र सरकार द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। फिर से ऑपरेशन गंगा, केंद्र सरकार द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन शुरू किया। अगला चैप्टर है 19वां वर्ष 2023-24 में आए तूफान और चक्रवात। तो इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी ये पहल कैसी लगी और आप इसे कितने लाभान्वित हुए। आपसे बस ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसी से हम मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70 बीपीएससी फ्री देने वाले हैं, ताकि उनके करंट अफेयर की तैयारी और अच्छे से हो सके और वो एग्जाम में अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करा सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहें। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।